नंबर कौन सा है? फर्स्ट। उदाहरण फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट। तो समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जान और जीवंती दो बच्चे हैं, एक का नाम है जॉन और एक का नाम है जीवंती। दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। ध्यान से समझिए बात को। दोनों का कंचा मिला देते हैं तो कितना कंचा होता है? 45 कंचा होता है। ठीक है, कंचा मतलब समझते हैं ना, बंटी। ठीक, हाँ, जिसको ऐसे खेलते हैं। तो दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए हैं, क्या देते हैं, है ना। दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं? खो देते हैं। खो देते हैं का मतलब क्या हुआ? भूला जाता है उनसे, है ना। यानी कि उनके पास अब 5-5 कंचे कम हो गए दोनों के पास से। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि आरंभ में उनके पास कंचे कितने थे, और एक कंडीशन और दिया है कि जब खो जाता है, यहां देखिए, तो अब कंचों की संख्या का गुणनफल 142 है। 124 है। अब कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। समझ पाए बात को। तो जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? एक वर्ग समीकरण बनाएंगे और उसके बाद उसको हल करेंगे तो आपका आंसर क्या है? आएगा। ठीक है, तो दोनों का मिलाकर के ना 45 है। तो यदि हम एक का मानते हैं कि माना जॉन के कंचों की संख्या, मान लेते हैं कि जॉन के पास कितना कंचा है? X है। अब समझिए थोड़ा सा बात को। जैसे कोई कहता है कि दो लोग के पास मिला करके 10 ठो कंचा है, ठीक है, और एक के पास कितना कंचा है? 6 कंचा है। तो दूसरे के पास कितना होगा? 4। कैसे पता चला? इसमें से इसको घटा के। क्लियर हो रहा है? तो उसी तरह से यदि हम जॉन का कंचा X समझ रहे हैं तो जीवंती का कंचा कैसे निकलेगा? समझ पाया ना बात को। जीवंती का कंचा कैसे निकलेगा? जो टोटल है ना, यानी कि 45, उसमें से X को घटा करके। क्लियर है? अच्छा, अब कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 कंचे जान ने क्या कर दिए हैं? खो दिए हैं। 5 कंचे जान के खोने पर अब कंचा कितना बचा? X माइनस 5, क्योंकि 5 कंचा खो दिया है। तो पहले X था तो अब कितना हो जाएगा? X माइनस 5। खोने का मतलब उसके पास अब नहीं है, तो उसको हटाएंगे ना, हटाने के लिए माइनस करेंगे। और 5 कंचा जीवंती भी दोनों के लिए बोला है कि दोनों 5-5 कंचे खोते हैं। तो जीवंती का क्या हो जाएगा? है ना, 45 माइनस X माइनस 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्या है और ये संख्या है, तो संख्या को संख्या से क्या करेंगे? हम घटा देंगे। ठीक है, आशीष बाबू क्या कर रहे हैं? हम इधर बता रहे हैं, आप लिख रहे हैं। कभी भी एक बार में एक ही काम करिए। समझ पा रहे हैं? कभी भी 2 काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चाहे तो दोनों गड़बड़ा जाएगा और न तो दोनों में से एक तो जरूर गड़बड़ होगा। क्लियर है? इसलिए एक बार में एक काम। समझ रहे हैं तो सिर्फ समझिए, पेन आपका बंद होना चाहिए, चालू नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ 45 में से 5 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस X। समझ गए बात को? ये हो गया। अब यहाँ अगला कंडीशन क्या बोला है कि अब कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो लिखिए प्रश्न से, अब कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर 124। ठीक है, तो कंचा कितना है आपका? अब मतलब 5 कंचा खोने के बाद, यानी कि ये, तो X माइनस 5 और यहाँ 40 माइनस 5, सॉरी 40 माइनस X बराबर 124।
मतलब बोला है कि अब दोनों का जो कंचा है उसका गुणा कर देंगे यदि तो 124 आएगा। तो ये था खोने के बाद, और ये तो इन दोनों को क्या कर दिए हम यहाँ गुणा कर दिए। अब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। x का इन दोनों में गुणा करेंगे और फिर 5 का इन दोनों में गुणा करेंगे, समझ पा रहे हैं। तो करिए, x का 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। फिर x का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 5 का 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब x का हो गया ना दोनों में, अब 5 का करेंगे तो माइनस 5 का 40 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 पंचे 20 और एक इसका 0 यानी कि 200, ठीक है। और इसका इसके साथ कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5x बराबर क्या है, 124, ठीक है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे हम तो आपका वर्ग समीकरण बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को आगे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को आगे कर लेते हैं और 40x और 5x को एक जगह कर लेंगे, मतलब जोड़ दीजिए ना, कितना हो जाएगा 45x, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब 200 है माइनस में और ये 124 है इस तरफ प्लस में, तो इसको इधर लेंगे तो ठीक है, तो वो भी माइनस में हो जाएगा 124 बराबर 0। अब देखें, माइनस x है प्लस 45 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह तो रहेगा माइनस का ही। तो 324 बराबर 0 आ गया, वर्ग समीकरण दिख रहा है। अब क्या तरीका है करने का, पहले तो एक काम कर लीजिए, आगे में माइनस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा आगे चल के, इसलिए क्या कर लीजिए, माइनस का गुणा, माइनस का गुणा। तो जैसे ही माइनस का गुणा आप करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब चिन्ह पूरा बदल जाता है। अब ये शुरुआत में माइनस नहीं है तो अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। अब तरीका आपको पता ही है कैसे करते हैं, इसका गुणनखंड विधि से इसको आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणा करके रफ्तार में लिखेंगे, तो गुणा करके करेंगे तो क्या आएगा, 324x का स्क्वायर, क्या आएगा 324x का स्क्वायर। अब यही लाना है आपको, 45 को 2 खंड में तोड़िए, जिसको जोड़ दें तो 45 आ जाए, मतलब माइनस 45, और गुणा कर दे तो 324 आए। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा नंबर है, तो नंबर यहाँ भी थोड़ा बड़े लेने होंगे, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा सोचिए, तो क्या सोच सकते हैं आप, 45 है तो क्या सोच सकते हैं, पहले शुरू तो करें हम, है ना। तो 20 और 25, ठीक है, सोच लिए। 20 में 25 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, लेकिन गुणा करके 324 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, जबकि हमको इकाई में क्या चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो क्या चेंज करेंगे, बोलिए, 22 ले लें और इधर की क्या कर देंगे, हैं, बता नहीं पा रहे हो, 23, तब ना 3 2 5 होगा, है 3 2 5 होगा, तो भी तो नहीं आएगा, 3 2 6, यानी कि ये भी सही नहीं है। तब क्या करें, 4 और 1, अब आएगा 4 एकम 4, ठीक है। अब करके देखिए क्या होता है, 4 एकम 4 और 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 0 और ये 5, ज्यादा आ गया, आगे ना ज्यादा, तो क्या करना होगा, एक संख्या को थोड़ा ज्यादा बड़ा करना होगा, एक को थोड़ा ज्यादा छोटा करना होगा, क्योंकि काफी ज्यादा आ गया है। 4 और 1, 4 और 1 है, ठीक है। अब आएगा क्या, देखो चेक करके, 4 एकम 4 और 3, फिर 4 एकम 4 और 3, 1 4 3 7, 1 सेकेंड खत्म हो गया, 4 एकम 4, क्या हो गया, जीवंती को जीवनी 34 और 11 जब लेते हैं तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, और फिर यहाँ 4 और 3 ही लिखेंगे,
तो 4 तो आएगा इकाई में, लेकिन 4 3 7 यानी कि 74 आ गया, 24 नहीं आ गया। ठीक है, अब देखिए तो थोड़ा सा और इसको कम करिए, इसको बढ़ा दीजिए। तो यहाँ 6 कर दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए 9, 9 6 15 और 1 हासिल देंगे यानी कि 45 जोड़ के आ रहा है, और गुणा करके 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 3 27 5 32 अभी जाके आया। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इसका एक और तरीका है गुणनखंड करके भी करने का, लेकिन आप जिस तरीके पे अपना माइंड सेट कर रहे हो उसी तरीके को लेके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चाहे तो गुणनखंड के तरीके से चलिए, चाहे तो अपने सोच के तरीके से चलिए कि हम सोच के कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सोच के ही कर रहे हैं, तो उसी तरीके से लेके चलते हैं। तो क्या मिला हमको 36x और 9x, दोनों को हमको माइनस में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस चाहिए, उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह चाहिए। ठीक है, और इधर गुणा करके तो जाने रहे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आगे चलें, आप कॉमन निकालना होगा। तो दोनों के पास क्या है कॉमन, x और x दोनों के पास है, तो x यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ एक x बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा 36 बच जाएगा। समझ पाए बात को? अब यहाँ से क्या निकलता हुआ दिख रहा है, जब x यहाँ बचा है, ठीक है, तो यहाँ से 9 ही ना निकलेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो बाहर आपका आ गया x माइनस 9 है ना, उसको एक जगह ले लेते हैं, और जो एक जैसा है उसको एक ठो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए दोनों के में बराबर है ना, तो x माइनस 9 बराबर 0 ले लेंगे, और x माइनस 36 बराबर 0 ले लेंगे। फिर पक्षांतर जब करेंगे तो यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा 36। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हैं। ठीक है, 36 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आप 9 ले रहे हैं, तो यहाँ जान का कितना हो जाएगा, यहाँ ती होना चाहिए, नी लिखा गया था। जान का कितना हो जाएगा, जान के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 ले रहे हैं ना, तो 9, तो जीवंती के कितनी हो जाएगी 36। जीवंती के कंचों की संख्या क्या हो जाएगी 45 माइनस x माने थे, तो 45 माइनस x का मान क्या रखेंगे 9, तो क्या हो जाएगा 36। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।